Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is our reaction video. और आज मैं ये होने वाला है शायद मेरा ये अभी इसको लास्ट वीडियो समझिएगा इस टॉपिक के ऊपर बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ही ज़्यादा और भी टॉपिक्स हैं जो हमको कवर करने हैं। हम एक ही टॉपिक पे अटक के नहीं बैठ सकते, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक क्लोजर है जहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा हिंट दूंगी। मैं अपने वीडियो के में कहीं पे भी आपको वो हिंट दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे पहला लोगों ने सवाल पूछा कि कहाँ पे आ रहा है वीडियो इनके चैनल पर, चटोरी जी के। वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। मेरा ये जो वीडियो है ना, जिसमें करीब आए हैं कितने कमेंट, 466 कमेंट्स आए हैं वो वाले वीडियो में, जिसका मैंने लिखा है कि आपकी गलती है वाला। उसके कुछ कमेंट्स मैं पढ़ूंगी जो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स हैं, क्योंकि दुनिया नेगेटिव कमेंट्स पढ़ती है, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स वालों को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बट जिन पॉजिटिव कमेंट्स पे बहुत सारे लाइक्स आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग उनसे अग्री करते हैं, उनके कमेंट्स में जरूर पढ़ना चाहूंगी। तो पहला कमेंट है मून जी का। इनके कमेंट को मैंने पिन किया है। इसमें लिखा है इन्होंने, इसलिए इनको अब कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं कहना है, वरना एक्सीडेंट किसी और की वजह से होता तो ये लोग सोशल मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर जस्टिस मांगते। इट्स कंप्लीटली देयर नेग्लिजेंस। तो इससे बहुत सारे लोग अग्री किए हैं। ये इन्होंने जो कमेंट किया है इसके ऊपर 134 लाइक्स हैं, एंड मैं भी इस कमेंट से अग्री करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक कमेंट है जिसके ऊपर 122 लाइक्स हैं, और ये कमेंट मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि ये एक माँ ऐसी होती है मेरे ख्याल से, जो जैसा इन्होंने कमेंट किया है। तो मैं यहाँ पे भी लगाती जाऊंगी कमेंट्स ताकि आप लोग भी पढ़ें। इन्होंने लिखा है, मेरे हिसाब से अगर उस पार्टी में रजनी जी अपनी गलती मानती और पेरेंट्स को सतर्क करती तो वो सच्ची श्रद्धांजलि कहलाती। पार्टी का उद्देश्य सही साबित होता। उसको जो दुख हुआ है वो किसी भी माँ को ना मिले। एंड ये मैं बिल्कुल प्रार्थना करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि किसी भी माँ को ये वाला दिन देखना ना पड़े जो इस वक्त रजनी जी देख रही हैं। तो ये होती है एक माँ, ठीक है, जो सोच रही है, दूसरे पेरेंट्स के लिए भी सोच रही है, ठीक है। अब मैं उनका तो मैं क्या ही बोलूं, जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो तो खुद ही के बच्चे के बारे में नहीं सोच रही। तीसरा कमेंट एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा कमेंट है। मुझे ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे रजनी जी का फेयरवेल पार्टी देना ही समझ नहीं आया, और वो भी बेटे की डेथ के 4 दिन के बाद। आप गिटार बजवा रही हो, गाना गवा रही हो, इतना तो कोई सीनियर सिटीजन के जाने पर भी नहीं करता है। अगर उनको ये करना ही था, 1 साल बाद कर लेते या 1 महीने बाद कर लेते। इतनी जल्दी, वो भी इकलौते बेटे की डेथ पर। मुझे बहुत अजीब लगा। सॉरी, बट ऐसे हालात में एक माँ को होश भी नहीं रहता रहता कि क्या हो गया है। लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, मैं तो इस चीज को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगी। ट्रिब्यूट देते, पर थोड़ा टाइम तो निकल जाने देते। जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई थी तब शहनाज ने 1 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली थी, और 1 महीने बाद उसने ट्रिब्यूट दिया था, जबकि आज तो सिट की कुछ नहीं लगती थी। बट इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। बट आप अजीब सा लगा। हो सके ये मेरा पॉइंट हो, किसी और को समझ ना आए। तो ये बेसिकली ये बोल रही हैं कि आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, कमेंट हिंदी में है, कि इनको थोड़ा सा अजीब लगा कि उन्होंने ट्रिब्यूट इतनी जल्दी दी। एंड ट्रस्ट मी, ट्रिब्यूट बहुत ही जल्दी दी गई है। 17 को ये इंसिडेंट हुआ है, 19 और या फिर 20 को, आई गेस। आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता होगा, मेरे को डेट्स याद नहीं रहती। तो उस दिन ट्रिब्यूट भी हो गया, सब कुछ एकदम जिसको कहते हैं ताबड़तोड़ करके खत्म करा है, फिनिश किया है। एंड उस चीज से मैं क्या बोलूँ अब, आगे मैं फिर कुछ बोल दूंगी तो बवाल हो जाएगा, है ना। और हाँ, चलिए अब एक बात करते हैं कि जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि उनके उनके यहाँ दुख है, उनके यहाँ दुख है। देखो, ये हम सबको पता है कि उनके यहाँ दुख है, ठीक है। हम लोग उनके दुख को कम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ। पर क्या कभी आप लोगों ने बैठ के सोचा कि क्या ये टाइम दे रही थी उसको? वो बच्चा तो मासूम था, बच्चा मासूम था। माँ बाप के टाइम और अटेंशन के अभाव में रेबेल हो गया था। उसका रेबेल मोड जो है ना, आपको उसके इंस्टाग्राम पे दिखेगा। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ही अलग इंसान था। अब यहाँ पर बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में बहुत बड़ा झोल है, इतना बड़ा झोल है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं आप लोग को आज ही हिंट दूंगी कि झोल क्या है। उसके शायद, इस बच्चे के शायद डिफरेंसेस थे माँ बाप के साथ कुछ चीजों को लेकर के। वो चीजें क्या हैं वो मैं नहीं बोलूंगी,
वो आप लोग खुद गूगल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको क्या गूगल करना, आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लेकिन क्योंकि एक बच्चा चला गया है, बच्चा मासूम है, मैं पूरा थ्रू आउट अपने वीडियो में यही बोल रही हूँ कि बच्चा मासूम है, लेकिन लोगों को का कहना है कि मैं तो उसको टॉपिक बना लिया, मैं तो उसको टॉपिक, भाई आप समझ रहे हो आप क्या चीज को सपोर्ट कर रहे हो? आप एक इलीगल एक्ट जो हो रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं आपको सही बोलूंगी भी नहीं, भले आप कितने भी दुखी हो। दुख का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें क्योंकि वो दुखी है। मतलब अगर कोई दुखी है और वो बोले कि ना मैं इसको मारूंगा तभी मेरा दुख खत्म होगा, तो आप लोग बोलोगे नहीं मार दो बेटा तुम बहुत दुखी हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो गलत है वो गलत है, और गलत को गलत ही बोलना चाहिए। अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा सा वर्सेटाइल करिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू हर एंगल से सोचिए, राइट? किसी का कहना है कि और कोई बच्चे नहीं चलाते क्या? भैया और कोई बच्चे चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं, वही तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर एज बच्चे जो बाइक चलाते हैं उस वक्त सड़क पे उनके साथ जितने भी लोग चल रहे हैं कोई भी सेफ नहीं होता, इंक्लूडिंग द बच्चा इटसेल्फ। बच्चा भी नहीं सेफ होता। माँ बाप को जरूर लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा चला रहा है, मेरा बच्चा एक्सपर्ट है, लेकिन बच्चा जो होता है ना कोमल मन होता है, ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाए, बाइक बाइक स्किड कर जाए तो क्या करना है, वो एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड उस वक्त उसका काम नहीं करता। इसीलिए एक एज को करा गया ना कि हाँ 18 साल के बाद शादी, 18 साल के बाद लाइसेंस, राइट? बिकॉज एक मेच्योरिटी आ जाती है, इंसान का सोचने समझने का जो तरीका है ना बदल जाता है 18 साल की उम्र में, काफी अच्छे से समझ पाता है चीजों। लेकिन मेरे पास तो ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो क्या सारे बच्चे जो चला रहे हैं, इतने सारे बच्चे, उनका क्या? भैया चला रहे हैं तो अपने माँ बाप को रिस्क पे डाल रहे हैं, उनको दुख देने के कगार पे रास्ते पे ले जा रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। माँ बाप को लग रहा है एक्सपर्ट हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं बच्चों से भी बोलूंगी कि देख लो भाई बच्चों, अगर तुम लोग अंडर 18 हो और तुम लोग बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो देख लो कि कुछ हो गया तो क्या होएगा। फिर तुम्हारे माँ बाप सिंपल हाथ छाड़ देंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता करना, ठीक है, इट्स ओके। यही चीज मुझे हजम नहीं हो रही है और इसलिए मैंने वीडियोस बनाए हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो माँ बाप को टॉर्चर है, मतलब माँ बाप, अरे मैं क्या टॉर्चर करूंगी? जो उन्होंने किया है खुद अपने लिए, खुद को इतना बड़ा दुख दे दिया जीवन भर का, मैं क्या करूंगी? मेरी कोई औकात नहीं उनको दुखी करने की। आज के डेट में वो दुखी हैं तो अपने कारण दुखी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बताती हूँ। ये जो बच्चा था, इसके इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे तरीके हैं, इस तरह के गूगल के तरीके हैं जिससे आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं उसने कहाँ पे क्या क्या कमेंट किया है, इवन दो इफ हिज अकाउंट इज प्राइवेट। ठीक? तो मेरे को तो वो सारे तरीके पता है क्योंकि गूगल ने ही एक बुक पब्लिश की थी, उसमें उसने बताया था कि गूगल को कैसे यूज करना है, सो आई नो इट। मैं तो उसके कमेंट्स भी उठा के ला सकती हूँ यहाँ वहां से, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी बिकॉज मुझे इतना घुसना नहीं है इस चीज में, नहीं घुसना, इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी किया, कुछ पता चला। आज आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगी गूगल करने की, ठीक है? आप लोग खुद गूगल करिएगा, आप लोगों को खुद अपने आप से चीजें मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इस बच्चे के अपने माँ बाप के साथ कुछ तो डिफरेंसेस थे, ऐसे डिफरेंसेस थे जो शायद माँ बाप को पसंद नहीं थे, बट वो उस चीज के साथ कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था। इसके बाद ये तो मैं लास्ट में बताऊंगी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक बच्चे का एक दोस्त था, सारे रेबल वाले दोस्त थे, सारे जिसको कहते हैं ना बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे टाइप्स के, इनके ना जो यूजर नेम है बहुत कुछ कहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इनके इस दोस्त का जो यूजर नेम है स्टार्ट होता है STFU, मतलब शट द अप अंडर स्कोर, फिर उसका नाम, वो भी कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स के साथ, है ना? उसने एक कम्युनिटी, उसने एक स्टोरी डाली थी जब इस बच्चे के साथ ये हुआ। वो स्टोरी मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप पढ़ना। इस स्टोरी को पढ़ के भी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं क्या ही बोलूं। इधर इस बच्चे ने मेंशन किया था कि जब मेरे पास पैसा नहीं होता था तो तू मुझे मोमोज खिलाता था और तू मुझे चाय भी पिलाता था, तू मेरे जोक्स पे हंसता था, अब मैं किसके साथ ये करूंगा? एंड आई विश कि तू जब भी मैं जोक्स क्रैक करूँ, तू जहां भी है वहां से देख के तू मुझे हंसे, एंड दिस एंड दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लास्ट में आई लव यू लिखा हुआ था। ये फ्रेंड का इंस्टाग्राम अकाउंट तुरंत डिलीट हो गया, डिलीटेड। अब नहीं है इसका अकाउंट, आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा। ये उसका बेस्ट फ्रेंड था। ऐसे ही एक और भी कमेंट मुझे मिला है, विद योर मॉम, ये इस बच्चे ने टाइप किया है विद योर मॉम। इस पर्टिकुलर कमेंट के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि किसी लड़की के साथ था। अब आप समझो कि किस टाइप का फ्रेंड सर्कल था, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं नहीं कह रही कि लड़के बच्चे बच्चे ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके। तो किसी इन्होंने एक बच्ची के साथ अपना एक फ़ोटो डाला, तो किसी ने बोला कि नेक्स्ट फ़ोटो हम लोग तुम्हारा इसके साथ बेड पे देखना चाहेंगे। तो वहाँ पे उसने जवाब दिया विद योर मॉम। तो वो कमेंट भी मैं यहाँ लगा दूँगी, पूरा कमेंट तो है नहीं मेरे पास, विद योर मॉम वाला मिल गया मुझे तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब इस चीज़ को ज़्यादा खींच के कोई फ़ायदा है नहीं। अब जब तक सामने से नहीं आएगा कुछ भी, तो मैं वीडियो आगे तो ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं अनटिल अनलेस मुझे कुछ बड़ा ही शॉकिंग मिलता है। और जिन लोगों का कहना है कि इनके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ खोज करके, दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। 21 घंटे पहले वीडियो आया है, 23 घंटे पहले वीडियो आया है, 1 दिन पहले वीडियो आया है, मतलब वीडियो डेली आ रहे हैं। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब चीज़ का प्रूफ है, उसके बाद बोल रहे हैं। ठीक है? तो कोई ये ना बोले कि कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। आप लोग गलत प्लेटफ़ॉर्म पे अगर खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे खोजेंगे आपको मिलेगा। और वीडियो आज भी आएगा, अभी तक तो नहीं आया, वैसे सुबह तक इतने टाइम तक एक वीडियो रोज़ आ जाता है। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये प्री शेड्यूल्ड वीडियोज़ हैं, ओल्ड वीडियोज़ हैं, रोज़ पोस्ट हो रहे हैं, सिर्फ़ एक चैनल पर पोस्ट हो रहे हैं, बाकी चैनल्स पे वीडियो पोस्ट नहीं हो रहे हैं। ये मैं स्पेसिफ़ाई करना चाहती हूँ आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है क्या करना है? आपको एक होमवर्क देती हूँ। इनके जो बच्चा चला गया, उसका जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है ना, यूज़र नेम बिल्कुल एज़ इट इज़ कॉपी करिए और उसको गूगल करिए। आप उसको गूगल कर लीजिए और फिर ये बात आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि उसने ऐसा नाम क्यों रखा, उसने नॉर्मल नाम क्यों नहीं रखा, उसका इतना प्यारा नाम था, उसने वो नाम से अपना इंस्टाग्राम क्यों नहीं खोला। ठीक है? आप लोग को बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएँगे। मैं कुछ भी इस चीज़ के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। इट्स न्यू नॉर्मल। तो हम लोगों को उसके साथ थोड़ा-सा अपने आप को मैच करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कहीं न कहीं पेरेंट्स वर नॉट ओके विद दैट, या और वो बच्चा इस चीज़ से जूझ रहा था एंड ये सब हो गया। बट एनीवेज़ आई विश कि उस बच्चे की आत्मा को भगवान शांति दे, माँ-बाप को बहुत सारी हिम्मत दे क्योंकि उनका इकलौता बच्चा था, वो चला गया है, बहुत टूटे हुए होंगे ऑब्वियसली। मैं और भी कोई वीडियो आगे अभी नहीं बनाने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर जब तक इधर से कुछ वीडियोज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती। हालाँकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन अब हम शेयर नहीं करेंगे बिकॉज़ कुछ लोगों का कहना है जो एकदम ऐसे वाले घोड़े हैं ना जिनको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखती है, वो दुखी हैं, वो दुखी हैं, वो दुखी हैं। आप ये चीज़ रोक दोगे, आप ये इंक्वायरी रोक दोगे, आगे और 50-60 बच्चे यही सब हरकतें करेंगे, बाइक लेके रोड पे निकलेंगे। आप भी कभी न कभी उसी रोड पे जा रहे हो तो ध्यान रख लेना कि आप सेफ नहीं हो फिर रोड पे, क्योंकि यहाँ पे लॉ की माँ-बहन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, करते हैं, फिर उनको दुःख होता है, फिर वो उसको छुपाते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक जब सीक्वेंस ऑफ गलतियाँ होती हैं ना, तो फिर किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब नहीं है। सिस्टम जिनके लिए बना है, वो लोग खराब हैं। सिस्टम खराब नहीं है। सिस्टम ने तो बोल रखा है कि 16 साल के बच्चे 50 सीसी की बाइक चला सकते हैं। कितने लोग सिस्टम फॉलो करते हैं? कोई नहीं करता। और जब आप सिस्टम फॉलो नहीं करते ना, तो आप खुद की जान को खतरा करते हैं। और इस केस में वही हुआ है और इस केस में बुरा इसलिए लग रहा है कि अब फिर से एक बार सिस्टम को धोखा दिया जा रहा है ये बोल के कि हमें नहीं जानना क्या हुआ, क्योंकि हमें हमें पता है ना हमने गलती की है, हम जानेंगे तो सिस्टम हमारा गला पकड़ेगा, राइट? तो जो भी माँ बाप कह रहे हैं ना कि वो बहुत दुखी हैं, तो बिल्कुल आज से मैं भी मानती हूँ कि वो दुखी हैं। आप लोग भी अपने बच्चों को दीजिए बाइक, बिंदास दीजिए, बाइक दीजिए, कार दीजिए, सुपर कार, सुपर बाइक, सब कुछ दीजिए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उसके बाद आप रोड पे सुरक्षित नहीं हैं। चाहे आप कितने भी रूल्स फॉलो कर लें, चाहे आप कितने भी लॉ को फॉलो कर लें, आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो इस लॉ को ब्रेक करते हुए आए हैं और आगे भी ब्रेक करते हुए आएँगे। उनके साथ एक बहुत बड़ा जुलूस है जो कह रहा है कि अभी वो दुखी हैं, तो बिल्कुल मैं मानती हूँ दुखी हैं, सॉरी, ठीक है? बट मैं फ़ॉलो करती हूँ रूल्स एंड मुझे इनसिक्योरिटी फ़ील होती है जब मैं देखती हूँ कि कोई छोटा-सा बच्चा बाइक चला रहा है। आई फ़ील इनसिक्योर, तो मैं अपनी आवाज़ उठाऊँगी, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दुःख नहीं है उस बच्चे के लिए, आपसे ज़्यादा दुःख होगा, आपसे ज़्यादा कंसर्न्ड भी हूँ। बट एनीवेज़ कोई बात नहीं। मेरा ये वीडियो अभी के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। जय महाकाल। सारे मैंने क्लिप्स यहाँ पे लगा दिए हैं और जो बोला है आप लोग करिएगा वो गूगल, आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।